भगवान भोलेनाथ ध्यान में लग जाते हैं और इधर शादी विवाह जो उनकी है ना, उसकी तैयारी एकदम पूरी हो चुकी होती है। अब ध्यान में वो है तो उनको ध्यान से निकाले कौन? तो कामदेव से प्रार्थना किया जाता है। कामदेव डरते हैं लेकिन अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं कामदेव, इसलिए ये चुनौती वो स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए वो अनेक प्रकार से कोशिश करते हैं। हर तरफ से कामदेव हार जाते हैं। अंत में वो जब भगवान के ऊपर बाण मारते हैं ना, वो बाण जानलेवा बाण नहीं होता है, भावनात्मक बाण होता है ना। भगवान एकदम गुस्से में आते हैं और उनका जो तीसरा नेत्र है वो खुलता है और उस नेत्र की ज्वाला में कामदेव का शरीर जलकर भस्म हो जाता है। उनकी पत्नी जो रति हैं वो बहुत आर्त भाव से, विनय से युक्त होकर के भगवान के समक्ष आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आपने तो हमको अनाथ कर दिया। भगवान कहते चिंता मत करो, द्वापर काल में प्रद्युम्न के रूप में फिर से तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। तब तक ये अशरीर होकर के, शरीर के बिना रह करके तुम्हारे साथ रहेगा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभुवंतर जामी, तदपि भगत बस बिनयं स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, किस लिए आप सब लोग आए हुए हैं? क्या चाहते हैं? तो सब देवता कहते हैं, भगवान शादी विवाह का जो सारा तैयारी कंप्लीट हो गया है, अतः अब अपनी अनुमति दीजिए और विवाह की पूरी तैयारी हो ही गई है तो दूल्हा बन के चलिए। उधर सप्तऋषि जो है वो मुहर लगाई दिए होते हैं कि पार्वती जी का स्वभाव पहले जैसा नहीं है, बहुत अच्छी हो गई है। विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। चारों तरफ आनंद का माहौल बन जाता है। भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के जीवों से कहते हैं, जो जो बारात जाने का शौक रखता है या कामना रखता है, वो सब लोग हमारी शादी में इनवाइट हैं। सब लोग हमारे बारात चल सकते हैं। जो पार्वती जी के पिताजी हैं, बहुत सुंदर तरीके से बारातियों के स्वागत के लिए सारा प्रबंध किए हुए हैं। लागे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरागान। अप्सराएं गान करती हैं, सुंदर शुभ लक्षणों से युक्त घटनाएं घटती हैं और सब बाराती सज धज के भगवान शिव की बारात में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करके मंडली में मिल जाते हैं। अब इतने प्रकार के वहां पर बाराती हैं ना कि उनमें से जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं वो आपस में एक मंडली बना लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग अलग टोली में रहेंगे। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके ही दोस्तों की जब शादी वादी होती है तो उस बारात में कई मूड के लोग होते हैं ना। कुछ जवानों का मूड रहता है, विचार रहता है, आयु वर्ग के रहते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग, ताऊ लोग, दादा लोग, हाँ बाबूजी लोग रहते हैं, कुछ चाचा लोग रहते हैं। सबका अलग अलग सोच समझ है, तो अपने अपने झुंड में सब लोग रहते हैं। तो इसी तरह देवता लोग अपना झुंड बना लेते हैं और कहते हैं कि इन भूत पिशाचों के साथ चलना बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। हाँ हम लोग का अपना स्टैंडर्ड है। तो वो लोग अपना मंडली बना के और पहले ही पहुंच जाते हैं बाराती। हाँ मतलब बाराती के जो कन्या पक्ष है ना,
उनके घर जब देखते हैं इतने सुंदर सुंदर बाराती तो सब लोग बड़े आनंदित होते हैं। अरे वाह, ये दूल्हा नहीं, वो दूल्हा नहीं, वो है नहीं, अरे तुमको नहीं मालूम अभी दूल्हा तो पीछे है। सब लोग सोचते हैं कि जब इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और इधर शिव जी जो है अपना श्रृंगार करते हैं। क्या शिव जी का स्वरूप है, ध्यान से सुनते हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर चिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजे, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिव ही सूर त्रिया मुसुकाहि, बरलायक दुलही जग नाही, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान भोलेनाथ का। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला और तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी ने सांपों का कुंडल बनाया है और कंगन जिसे कहते हैं, सांपों को लपेट के मेकअप किए हैं। शरीर पर जैसे आप लोग पाउडर, क्या कहते हैं, छीट छीट किया आदमी अपना गोरा बनाता है ना, पहले पाउडर ही था, आदमी गाल पे इतना कभी कभी लगाता था कि ऊपर से दिखने लगता था। आजकल तो ऐसे ऐसे वस्तु आ गए कि पता नहीं चलते कि वो पाउडर के अंदर का स्किन है। तो एकदम गरम गरम ताजी ताजी भस्म अपने शरीर में लपेटते हैं शिव भगवान। और बाघांबर का जो बाघ का चर्म है ना, उसको अपने कमर में लपेट करके, जैसे धोती हम पहनते हैं उस तरह से भगवान शिव जी उसको अपने कमर में लपेटते हैं। माथे पे उनके बालों का जटा है, और गंगा जी उसके ऊपर विराजमान है। चंद्रमा जी भी है माथे के एक हिस्से में। उनके 3 नेत्र तो अद्भुत लग रहे हैं। सबके 2 होते हैं, भगवान भोलेनाथ के 3 हैं। वो जनेऊ किसका पहने? भुजंग का जनेऊ पहने हैं, सर्पों का ही वो जनेऊ बना लिए हैं। और जो भगवान शिव जी का जो कंठ नीला नीला दिखता है ना, वो क्यों नीला है मालूम है आपको? जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें हलाहल विष का घड़ा निकला था। इधर उधर कहीं रहता ना, तो जहां रहता उसको समाप्त कर देता। इतना 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 विषैला था। तो भगवान भोलेनाथ उसको अपने कंठ में धारण कर लेते। इसलिए उनका कंठ यहाँ नीला हो गया है। गरल कंठ उर सिर नर सिर वन माला। नर मुंडों का माला पहने हैं, गुलाब का माला नहीं। असीव वेश असीव धाम कृपाला। हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं, एक हाथ में डमरू लिए हुए हैं।
और बसहा बैल पर चढ़ करके अपने ससुराल के लिए चलना आरंभ करते हैं। देवता लोगों की दुल्हन बहुत मुस्कुराती हैं, हाय राम बताओ दुल्हन कितना सुंदर आ दुल्हा ऐसा ना। विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तो ये सब हाल देख करके विष्णु भगवान अपने देवता मंडली के साथ पहले ही पहुंच गए हैं। अब जब बारात चलता है तो क्या स्थिति बनती है, ध्यान से सुनिए। हाँ, सब लोग भांति भांति के ढंग से नाचते हैं, अनेक प्रकार से उछल कूद करते हुए नाचते हुए पहुंचते हैं। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई करिया है, कोई गोर है। हाँ, अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर एक भजन आता है। जब गांव में बारात पहुंचा है तो गांव की माताएं देख करके आपस में गान कर रही हैं। कौनों के एक आंख, कौनों के दुई आंख, कौनों के तीन आंख, कौनों के चार आंख, अरे जौनों के एको नहीं तके टका टक जिया करे धका धक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। कौनों के एक मुँह, कौनों के दुई मुँह, कौनों के तीन मुँह, कौनों के चार मुँह, कौनों के एक मुँह, कौनों के दुई मुँह, कौनों के तीन मुँह, कौनों के चार मुँह, जौनों के एको नहीं खाले गप्पा गप, जौनों के एको नहीं खाले गप्पा गप, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। कौनों के एक पाँव, कौनों के दुई पाँव, कौनों के तीन पाँव, कौनों के चार पाँव, कौनों के एक पाँव, कौनों के दुई पाँव, कौनों के तीन पाँव, कौनों के चार पाँव, अरे जौनों के एको नहीं चले टपा टप, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। लैकन जवन मन के बुढ़वन पूरनियन के, लैकन जवन मन के बुढ़वन पूरनियन के, थर थर कापे परान सारे गौवन के, थर थर कापे परान सारे गौवन के। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक,
ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, 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 धक 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 धक। जसु दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविधा हो ही मग जाता। नगर निकट बरात सुनियाई, पुरखरु भरु शोभा अधिकाई। सब लोग आनंदित हैं, हाँ, लेकिन जब बारातियों से सामना हुआ है तो सबका हालत खराब हो गया। हाँ, सब लोग दुखी हो गए हैं। मैया जो है ना अभी तक नहीं देखी है। हाँ, मैया कौन? जो पार्वती जी की मैया मैना जी हैं, वो नहीं देखी अभी तक। तो वो आती हैं, क्योंकि जो दूल्हा है वो घर के सामने आ गया है। परछन वर्छन होता है ना, परछन वो हमारे वहाँ परछन ही कहते हैं। वो दूल्हे का वेलकम समझिए। हाँ, तो वेलकम करने सासू मैया आती हैं और जैसे सामने आती हैं, गले में विराजमान नाग देवता लपक जाते हैं और सबका सब भाग जाते हैं। भैया के जान अपन देगा दूल्हा के स्वागत के चक्कर में। अब तो बहुत दुखी होती हैं पार्वती जी की माँ, क्योंकि पहली बार देखी ऐसा दामाद, वो भी अपना हुआ। भई बिकल अबला सकल दुखित देखे गिरिनारी, करि विलाप रोदति बदति सुतासने हूँ संभारी। हिमाचल की पत्नी मैना जी बहुत दुखी होती हैं। उनको देख करके सारी उनकी सहेलियाँ पड़ोसन सब दुखी हो जाती हैं और यहाँ पर बहुत नाराज होती हैं मैना जी नारद जी पे। हाँ, उल्लाहना समझते ही हैं। हाँ, गुस्सा निकालना, भड़ास निकालना, नाराज होना। तो मैना जी कहती हैं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्हा बसता उजारा। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्हा बसता उजारा। अस उपदेशु मही जिन्ह दीना, बौरे बरही लागी तपुकीना। साच हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन धाया। साच हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाय। पर घर घालक लाज की भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैना जी कहती हैं, हे नारद, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हमारा अच्छा ये जो जीवन है उसको तो आपने बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी अच्छी बिटिया, उसके जीवन में ऐसा उसको मर्द मिल गया, ऐसा उसका पति मिलेगा, बताओ कैसे सुखी रहेगी? इसमें आपका दोष मैं इसलिए ज्यादा नहीं मानती ना, क्योंकि आप तो निर्वंशी हो ना, आपको तो वंश ही नहीं है, लड़का ही नहीं, बेटी ही नहीं है। दूसरे के बेटी का दुख का समझोगे आप? बहुत शिकायत करती हैं। पार्वती जी अपनी माँ के पास आती हैं, बहुत बढ़िया बात बताती हैं, ध्यान से सुनिएगा, सबके जीवन में काम आएगा। और एक बात जान लीजिए, कोई भी अच्छी बात जब बताई जाए तो खाली पत्नी के लिए नहीं, खाली पति के लिए नहीं, दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो है ना पहचान, हमारा जो
मूल स्वरूप है वो है हम आत्मा है। अब कर्म के अनुसार हमको पुरुष का शरीर मिल गया है और आपको स्त्री का शरीर मिल गया है, लेकिन असल में हमारा ये पहचान है कि हम पुरुष हैं और हम स्त्री हैं। तो जब भी कोई अच्छी बात बताए तो दोनों उसको सुनेंगे ही नहीं कि ये तो दुल्हन खातिर बताओ थे हमारे खातिर ना, ये तो दुल्हा खातिर बताओ थे हमारे खातिर ना। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, अंदर जो बैठा हुआ जीव हम लोग हैं ना, उसका कोई लिंग नहीं है। लिंग केवल शरीर मतलब चिन्ह पहचान, लिंग मतलब पहचान होता है, वो सिर्फ शरीर का होता है। तो माँ के पास आके पार्वती जी कहती हैं, हे माँ, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तौकत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटही कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हूँ कलंका। हे माँ, अपने आप को व्यर्थ में ना बेवजह कलंकित मत करिए, किसी को बुरा भला मत कहिए। हम सबके किस्मत में जो मिलना है वही मिलता है, कोई किसी के किस्मत को बदल नहीं सकता। सुख जहां लिखा है वहां सुख मिलेगा, दुख जहां लिखा है वहां दुख मिलेगा। आप लोग देखना आसपास अपने इर्द गिर्द लोगों को ताकना झांकना। अपनी ही जिंदगी में कई बार ऐसा दिखेगा कि जब शादी नहीं हुई थी तो शादी के पहले हर बेटी का बाप अच्छा लड़का देखता है ना। हर लड़के का बाप या उसकी माँ चाहती कि हमारे घर में एक बहुत अच्छी बहू आ जाए जो हमारे बेटे को भी सुखी रखे और हमको भी सुखी रखे। इसी तरह बेटी का पिता माँ चाहते हैं कि हमारे बेटी को एक अच्छा वर मिल जाए जिससे उसका जीवन सुखमय हो। शादी होती है, सब कुछ अच्छा रहता है। शादी के बाद कई बार लड़के की नौकरी चली जाती है, कई बार शरीर में बीमारी आ जाती है, कई बार दुल्हन को बीमारी हो जाती है ना। तो अब इसमें दोष किसको देंगे? कई बार गरीबी में शादी होती है, नौकरी नहीं था, शादी के बाद नौकरी लग जाती है, घर में हर तरह की चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, सुख समृद्धि छा जाती है। किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि शादी से पहले कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब भी अपने बेटी का शादी करिए किसी लड़के से या किसी अपने बेटे की शादी उसके लिए बहू ढूंढ रहे हो, ऐसे में जितना समझ सकते हो जान सकते हो सब कुछ अच्छा जानने की कोशिश करना चाहिए। और शादी तो हम सबसे अच्छा उसको मानते हैं कि आसपास ऐसी जगह अपने बच्चों की शादी करो जिन परिवारों को आप और आपके जानने वालों के जरिए कहीं न कहीं बहुत पहले से एक दूसरे को आप पहचानते हो, जानते हो कि उसके घर का वातावरण कैसा है, संस्कार कैसा है। तो दुर्घटनाएं घटने की कम संभावनाएं रहेंगी, कम चांस रहेगा। और नहीं तो आजकल क्या होता है, ऑनलाइन जाते हैं उसमें डाल देते हैं विज्ञापन कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है, मैच कर गया, शादी हो गई। तो लड़की लड़का तो मैच कर गया, पर उनके अंदर का संस्कार, स्वभाव, वातावरण नहीं मैच करता है और फिर बाद में अलग हो जाते हैं। 3-3 महीने में आजकल लोग अलग हो जाते हैं। तो एक बात और, दूसरा बात ये ना, मतलब एक बात तो बता दी, एक बात और कि लड़का न कमाए चलेगा, न अमीर हो चलेगा, लेकिन ये जरूर आप लोग देख लिया करिए ना कि कोनो भयंकर बीमारी से जूझ न रहा हो। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर अपने बेटियों का और अपने बेटों का भविष्य चाहते हो तो दान दहेज लो चाहे मत लो, एक जो बॉडी का कंप्लीट रिपोर्ट होता है ना कि किडनी ठीक बा कि नहीं ठीक बा, गुर्दा ठीक बा कि नहीं ठीक, वही दिल ठीक है कि नहीं है, धड़कन ठीक है कि नहीं है, हाँ वो सब रिपोर्ट मंगवा लो। कुंडली भले मत मंगवाओ, रिपोर्ट मंगवा लो। हाँ, और अच्छे डॉक्टर को लेकर जाओ कि दिखाओ कि डॉक्टर साहब हमारी होने वाली बहू या हमारा होने वाला दामाद, इसका जो शरीर है उसके अंदर के जो मशीन है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं ठीक है। हाँ, ये तो पता चला शादी हो गई और साल भर बाद आदमी मर गया या मेहरारू मर गई, तो बताओ कितना दुख होता होगा उसको। हाँ?
और जब ये पता चलता है कि हमसे छुपाया गया था तब तो और दुख होता होगा। इसलिए शरीर का ना हाल कैसा है। आप घर खरीदने जाते हो तो देखते हो ना कि घर का बिल्डिंग कैसा बना हुआ है, पिलर वाला ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जिसको पूरी जिंदगी रहने के लिए चुन रहे हैं उसके बारे में ठीक, और गांजा और गुटखा और शराब ये सब ना पीता हो। अच्छा, हमको लगता था कि खाली पुरुष ही पीते होंगे। हम अभी यात्रा किए ना तो उसमें देखे कई सारे ऐसे गांव मिले जहाँ पे दुल्हन लोग भी गुटखा खूब ढेर सारा खाती रहती हैं, दूल्हा ही सुर्ती बना के खिलाता रहता है। हाँ, वो सब लोग करती हैं खान पान में इस्तेमाल जो पुरुष लोग करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि खाली लड़का ही पीता है, लड़कियां लोग भी पी लेती हैं आजकल तो। हाँ, है ना। तो इसलिए ये सब बुराई नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, तभी जीवन सुख में रहेगा। पार्वती जी कहती हैं कि जो किस्मत में लिखा है माँ उसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, और किस्मत में दुख नहीं है तो कोई दुखी भी नहीं कर पाएगा। इसी बीच में नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि हे मैना जी, नारद जी कहते हैं पार्वती के माता जी, ये जो आपकी बेटी पार्वती हैं ये पहली बार शिव जी की अर्धांगिनी नहीं बन रही हैं। इसके पहले जो इनका जन्म था सती के रूप में, उस समय भी ये शिव जी की ही दुल्हन थी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, कोई इनको कष्ट नहीं होगा। और आपकी बिटिया साधारण बेटी नहीं है। कैसी है? अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है, इनका कभी नाश नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिव जी के शरीर में, जीवन में नहीं, शरीर में भी आधे अंगों में हमेशा निवास करती हैं। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जग का पालन करती हैं, पोषण करती हैं, विनाश करती हैं और अपनी इच्छा से शरीर धारण करती हैं। ऐसी हैं आपकी बिटिया। जब सारी बात जानती है मैना जी तो बहुत सुखी होती हैं, उनको सांत्वना मिलता है। और फिर अब आनंद से सब लोग विवाह के कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। लगे हो न पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। सो जेवनारी की जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और जितने बाराती हैं उनके खान पान का इतना बढ़िया इंतजाम किया जाता है ना कि किसी को कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। एक बात मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, कभी भी किसी के घर शादी ब्याह में जाइए, वहां भोजन करिए और भोजन के दौरान आपको पता चले कि कहीं टेस्ट जो है थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा बिगड़ गया है ना, तो उसकी बुराई मत करिए, ठीक है ना। आगे गांव भर में जाके हल्ला करे, रे फलनवा के ससुराल गए थे तो कटहरवा का सब्जियां कच्चे रह गया था, पनीरवा मसलवे नहीं पका था। बताओ अब क्या चाहते, फलाने का ससुर बैठ के कटहर पकावे, पनीर का सब्जी बनावे, उनका सास भाई टेंडर दे दिए खाना पकाने वाले को। अब हाथ ही है, कभी किसी के हाथ से गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए। अरे बहुत होता है, पता नहीं यहाँ होता कि नहीं होता है, हमने देखा है। हाँ, आदमी छोट छोट बात ढूंढ लेता है और उसी के आधार पर सामने वाले को गिराने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश। हाँ, और तो छोड़िए, गांव के मोहल्ला वाले बाद में बोलेंगे, समझिए लड़ भिड़ जाते हैं, बात मत करिए। हाँ, हमारे बारातियों की सेवा आप नहीं कर पाए थे, मिठाई घट गई थी, हाँ, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। गजब रिश्तेदारी कर रहे हैं एक दूसरे से, तो दूसरे की कमियों को छुपाइए, ताना मत मारिए, ठीक है, दूसरे की ताकत बनिए, ठीक। और दूसरी बात एक और जान लीजिए कि जब आपको कोई भोजन के लिए इनवाइट करता है ना, तो उसमें कई बार आप देखते होंगे बहुत तरह के सब्जी
बहुत तरह के पकवान होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अमूमन एक तो पत्थर लेते हैं, ठीक है, उसमें पूरी डालेंगे, इकट्ठे चावल डाल देंगे, 4 तरह की सब्जी डाल देंगे, बीच में आइसक्रीम डाल देंगे, बाजू में रसगुल्ला भी डाल देंगे, इमरती होगा तो उसमें भी वो भी डाल देंगे। मतलब ऐसा लगता है कि अगर सब लेके बैठेंगे सब खत्म हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ये बेवकूफी है। आपको जो खाना है थोड़ा थोड़ा लीजिए, फिनिश करिए, फिर लीजिए। अब सब हम लोग ले करके क्या बना देते हैं आपको पता है, खिचड़ी बना देते हैं। पता चला सब्जी नमकीन था तो मीठ हो गया, कहाँ है रसगुल्ला का रस उसमें ढिमिर ढिमिर चढ़ के गया है, हाँ उसका नमकीन खत्म कर दिया। 4 तरह का सब्जी बना है, मान लीजिए कटहल है, पनीर है, चाहे भिंडी है, चाहे परवर है, कुछ भी है, तो जरूरी थोड़ा कि चारों खाए। कोई गर्दन पे तलवार रखा है कि बाबू चारों खाओ, नहीं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो लेके खा लीजिए। किसी को परवल पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को पालक पसंद है, लेकिन हम लोग सब लेंगे, सब लोग मजे लेंगे, ठीक है। ये सब तरीके से जानना, सीखना, समझना और अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज बर्बाद नहीं करिए। कहीं जाइए, अपने घर में रहिए, दूसरे घर रहिए, अगर 1 रोटी का भूख है तो आधी रोटी लीजिए, आधी खाने के बाद फिर अगर जगह बने तो आधी मांग के खा लीजिए, तो उससे क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। हम 100 लोग इनवाइट हैं, चले गए, 100 लोग अगर एक रोटी बर्बाद कर दिए, एक पूरी बर्बाद कर दिए, तो कम से कम 20 आदमी का पूरी जो है खाने का जो पूरी है हमने जूठे में डाल दिया। ये सब नहीं हो, लास्ट में घट जाता है, हमने बर्बाद किया, बाद में घट जाता है। तो ये बात बताने वाली नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी गलतियां हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अच्छा, कौन कौन है ऐसे जो भोजन थोड़ा भी अपने घर नहीं दूसरे घर जाके छोड़ता नहीं है, खासतौर पे शादी ब्याह में? हाथ मत उठाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत प्रकार से अच्छा अच्छा पकवान बनाया जाता है और वहाँ पे खूब आनंद से लोग उसका सेवन करते हैं। इस सभा के मध्य जो माड़ो होता है वहाँ एक दिव्य सिंहासन मंगा करके उस पर शिव जी को पधराते हैं, बैठाते हैं। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, भगवान भोलेनाथ भी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। अब हम यहाँ ब्राह्मणों का ना जलवा नहीं बना रहे हैं, ये नहीं हम बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मण इस दुनिया का, इस धरती का सबसे पूज्य प्राणी है, जहां भी देखो कच्च से उसके पैरों पे गिर जाओ। अरे जाति से हम भी पंडित हैं, जो बात हम कह रहे हैं उससे कई सारे ब्राह्मण भड़क जाएंगे कि देखो ब्राह्मण विरोधी ये आदमी है। अगर ब्राह्मण कर्म से, आचरण से अच्छा नहीं व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना, तो ओके सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। केवल वही ब्राह्मण पूजनीय है जो वेद अनुसार अपना अच्छा जीवन जी रहा है, जो कहीं उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहा है, जो किसी के साथ छल नहीं कर रहा है, जो सबका हित चाह रहा है, जो सबका भला कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ब्राह्मण कहीं भी आपको दिख जाए तो उनकी पूजा करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनकी जरूरतों का साथी बनिए। लेकिन अगर कोनो ब्राह्मण ऐसा दिख जाए कि नॉनवेज की दुकान पे खड़ा है, अब किस लिए खड़ा होगा वहां पे, किस लिए खड़ा होगा, खरीद रहा होगा इसलिए खड़ा होगा, तो उनके तो कभी इज्जत मत दीजिए, कभी नहीं। पंडित कहिए, पंडित जी मत कहिए। जब इस तरह से आप उनको अपमानित करेंगे ना, अपमानित 2 तरह से होता है, एक आदमी सीधे सीधे तीर मारता है और एक आदमी बस पंडित काल है जी मत लगाओ, फिर देखो हाँ पारा उनका गर्म हो जाएगा। जब कर्म तुम्हारा ठीक ना ही बात कहा तो इज्जत पाइबा भाई, पंडित हो पंडित नहीं रहा तो पंडित कहिबा, ठीक है ना। हम देखते हैं पंडित लोग आते हैं पूजा करने, मुंह में मसाला ठूस लेते हैं, बहुत सारे पंडितों में देखा गुटखा खैनी खाते हुए। ये लोग उनके तो पूजा के लिए बुलाओ, जैसे पकड़ में आए कि गुटखा खा के पूजा कराओ था, वैसे इनके उल्टा टांग दो पंडाल में। अच्छे कर्म करने वाले को सबसे पहले ये जरूरी कि वो अपना आचरण अच्छा रखे।
आप पूजा नहीं मतलब गुटखा नहीं छोड़ता तो पूजा छोड़ दो, बस दूसरे काम करिए, पूजा पाठ मत कराइए। तो नशा का तो मैं बहुत विरोधी हूँ, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब प्रवचनकार लोगों को भी मैंने देखा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आके बढ़िया बढ़िया कथा सुनी है, बाकी मुँह में 20 ठो रोज गुटखा भर के थूकी हैं। ऐसा लोगों से लोग प्रवचन सुनते हैं। धन्य हो प्रभु, कुछ नहीं होगा, कल्याण आपका। आप एक बार जान लो, थोड़ा कम ज्ञान हो चलेगा, लेकिन आदमी का व्यवहार आचरण अच्छा हो, हाँ, उसी से कुछ अच्छी बात सुनिए तो काम आएगा जीवन में। ये सब बात उनके लिए मैंने बोला हूं कि जो ऐसे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ? स्कूल में वही लड़का डांट खाता है जो गड़बड़ काम करता है, अच्छे काम करने वाले चुपचाप अपना काम पर ध्यान देते हैं। तो ब्राह्मण को सम्मान दीजिए, जो अच्छे ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनको सम्मान दीजिएगा तो आपको वो सही रास्ते पर चलने की लगातार प्रेरणा देते रहेंगे, आपकी सहायता करते रहेंगे। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। इतनी सुंदर है ना पार्वती मैया कि सब देवता मोहित हो जाते हैं। तो मोहने का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं लेना कि सब लोग जैसे लड़का जवान लड़की को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा होगा वो अच्छा लगेगा, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मन में भाव अच्छा रहना चाहिए। विधि विधान से विवाह शुरू होता है। उसमें एक ऐसा जगह है शादी के दौरान जिसमें दूल्हा से पूछा जाता है, बाबू तुम्हारे बापे का नाम क्या है। जिसकी शादी हुई होगी उसको मालूम होगा, कहीं कहीं प्रथा अलग अलग है। तो शिव जी ने कहा कि हमारे बाप का नाम ब्रह्मा है। तो बोले उनके बाप का नाम बताओ, तो बोले विष्णु है। तो बोले उनके बाप का नाम का है, तो हम ही हैं। ठीक है, मतलब व्यवहार में तीन जरूर हैं, लेकिन असल में तीनों नहीं है। असल में तीनों एक ही हैं। हाँ, असल में तीन नहीं है, एक है। ये बात समझने के लिए बात हमने आपको बताई। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने अपने ब्याह में गणेश जी का पूजन किया। अब ले सुन के नहीं अजीब लगेगा कि माई दादा का बिया होता, लड़का का पूजा होता। हाँ, अभी तो ब्याह के बाद बच्चा होगा ना। तो ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जो देवता लोग हैं ना, ये अनादि है, इनका जन्म नहीं होता है। और पहला जन्म कब हुआ है मालूम नहीं, और बार बार जन्म होता रहता है, ठीक है ना। तो एक कल्प में एक बार गणेश जी जो जन्म हो गया है, तो उनका पूजा तो हमेशा होता रहेगा ना, इसलिए पूजा हो रहा है। और अपने सनातन धर्म में कोनो शुभ कार्य होता है तो गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरी सकुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। भावरी होती है, पानी ग्रहण होता है, वेद मंत्र का ब्राह्मण लोग उच्चारण करते हैं, चारों तरफ भगवान भोलेनाथ की जय जयकार होती है। और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो उसके बाद भगवान अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत जाने के लिए तैयार होते हैं। उनके ससुर जी बहुत ढेर सारा धन संपत्ति देते हैं साथ में ले जाने के लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ सब का सब वहीं लुटा देते हैं। जितने बाराती आए होते हैं सबको वो सारा प्राप्त धन संपत्ति भेंट कर देते हैं। हिमाचल राज्य पार्वती जी के पिताजी भोलेनाथ से कहते हैं
हे भगवान, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु। हमारी बिटिया हमारे प्राण के समान है। अभी बहुत समझदार नहीं है, जिंदगी को बहुत जिया नहीं है, धीरे धीरे सब जान लेगी, सीख लेगी, समझ लेगी। अनजाने में कोई इससे अपराध हो जाए, गलती हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। अपनी बेटी को कहते हैं उनके पिताजी, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मु पति देवु न दूजा, बचना कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपनी बिटिया से कहते हैं कि अपने पतिदेव की खूब सेवा करना, इनको संतुष्ट रखना। पत्नी के लिए पति की सेवा से बड़ी पूजा भक्ति कुछ और नहीं है। लेकिन याद रखिए पति देवता लोगों, पत्नी आपकी सेवा करे और आप उस पर अत्याचार करो तो आप नरक जाओगे। हाँ, अगले जन्म में आपकी पत्नी आपका पति बनेगी और आप उसकी पत्नी बनोगे, और फिर उसी साथ साथ जीवन में हिसाब किताब बराबर होगा। एक दूसरे का दोनों सम्मान करेंगे तब जाके जीवन सुंदर होगा। तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। जब ऐसे समझा रहे हैं तो पिता के आंखों में जल आ जाता है, अश्रु आ जाती है। अपनी बेटी को हृदय से लगा करके भेंटते हैं और फिर विदा करते हैं। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा कीन वृषकेतु। पिता छोड़ने जाते हैं पार्वती जी को उनके ससुराल। भगवान भोलेनाथ कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप अपने राज्य का कार्य, उसकी जिम्मेदारी का देखभाल करिए, संचालन करिए। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया बड़े आनंद से अपना जीवन जीते हैं। कुछ काल बीतता है। काल के क्रम में भगवान कार्तिकेय जी का, गणेश जी का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान तारक नाम का जो असुर अत्याचार कर रहा, उत्पात कर रहा, उसका वध करते हैं और उसके अत्याचार से देवताओं को सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर आता है वर्णन, चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेदन पावहीं पारु, बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारु, बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारु। देखिए तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं, अपने बारे में क्या कह रहे हैं, हम मतिमंद हैं, बुद्धिहीन हैं, गवार हैं, कुछ हमको आता होता नहीं है। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया का चरित्र इतना विशाल है कि उसका वर्णन करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। आज समाज में कोई थोड़ा सा अच्छा बोलना सीख लेता है, थोड़ा गाना सीख लेता है, थोड़ा बजाना सीख लेता है, थोड़ा नेतागिरी सीख लेता है, एक आध बार प्रधान, विधायक, सांसद बन जाता है और वो सोचता है अब हमसे बड़वन कौन है दुनिया में। इतना अभिमान सिर पे चढ़ जाता है। ये तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया आदमी, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, अच्छा घर बना लिया, तो भी फूल के गुब्बारा बना रहता है। हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है ना जिसको लेके हम अभिमान करें। अभिमान का सबसे बड़ा जानते हो क्या कारण है? बेवकूफी, नादानी। ठीक है, तो भगवान हम सबको अभिमान के इस रोग से बचाएं, हमारी रक्षा करें, क्योंकि ये अभिमान इतना खतरनाक है ना, ये पूरी जिंदगी, पूरा संबंध, पूरा भविष्य सब चौपट कर देता है। तो हम भी बचे, आप भी बचे, भगवान से ही प्रार्थना है। तो बज गवा है 10:32। एक भजन सुन लेते हैं और 2 भजन सुन लेंगे, फिर आगे की कथा कल सुनेंगे, क्योंकि खींचने के लिए तो हम 11-12 बजे तक खींच लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको मालूम है फिर आप लोग टूट जाओगे,
ज़्यादा धागा खींचने से। हाँ, अभी तो अच्छा लगेगा, सुबह का टाइम चेंज हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को मन है तो हम और सुना देंगे, अभी विषय हमारे पास है सुनाने का। कल जो है भगवान श्री राम जी का जन्म होगा, ठीक है, कथा में। अब कई जगह कथा में ना झांकी का कार्यक्रम होता है। एक लड़का झांकी में राम बन के आएंगे और फिर उनके साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न रहेंगे। तो गांव के बच्चे हों तब तो हमको खुशी होती है, हाँ, क्योंकि कुछ उनको चढ़ावा मिलता है तो बच्चे उससे कॉपी पेंसिल खरीदते हैं, मौज करते हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वो प्रोफेशनल झांकी वाले होते हैं ना, वो आ जाते हैं तो उनका सारा फोकस इसी बात पे रहता है कि एक एक आदमी उठ के आए और इधर चढ़ाए, ठीक है ना। अब उस प्रोसेस में होता क्या है कि 300-400 आदमी उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, वहीं में हज से 1 घंटा गायब। सुनने आए थे कथा, वो नहीं सुने। उससे बढ़िया झांकी यूट्यूब पे भगवान का रामायण सीरियल देख के आदमी देख लेगा, एकदम मस्त वाला, ठीक है। तो अगर आप लोगों के गांव में कुछ बच्चे हैं तो आपस में मिल करके समझ करके 4 बच्चा तैयार कर लीजिएगा आप लोग, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और अपने अपने लड़का के सब लोग जाके बाजारी से कपड़ा भी खरीद ले आई। हाँ, इना की कमेटी से आके कहो कि कपड़ा खरीदो। कमेटी वालों के पास पैसा थोड़ा बहुत है लेकिन कपड़ा खरीदने का समय नहीं है। हाँ, तो आप लोग डिसाइड करके और 4 लोगों को ले आइएगा। और ही बढ़ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जो मिलेगा उनको बांट दिया जाएगा, ठीक है, आपस में लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो कल राम जी का जन्मोत्सव है। आप में से पर्सनल भी कोई अगर मन करता है कि 1 पैकेट टॉफी लाना है तो टॉफी लाइएगा, और जब सोहर बधाई गीत होगा तो उसी में बैठे बैठे ऐसे छर छर उड़ाइएगा। हाँ, मजा आएगा, आनंद आएगा। हाँ, और कमेटी वाले 2-4 पैकेट 10 पैकेट ले आएंगे यहाँ से सबको देने के लिए। हाँ, तो जिसमें सबको टॉफी मिल जाए, बाकी कुछ प्रसाद वगैरह अपना देखिएगा आप लोग।